अपने अनुभवों के आधार पर अध्यात्म के बारे में कुछ खास और गहरी चर्चाएं करके बताइए। बहुत समय से मैं ये चाहता था कि किन्हीं ऐसे पहलुओं को भी अध्यात्म छुए जो कि आज तक बात नहीं। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो अध्यात्म जगत में तो कम से कम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने नहीं कही होगी, या अगर कही भी होगी तो उसको इस ढंग से कहा होगा कि लोगों को समझ में नहीं आया, इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है। चलिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अपने अनुभवों की तरफ ले चलता हूं, वहां से ये बात थोड़ी समझ में आएगी। सन 98 की बात है। उन दिनों में ध्यान के लिए पागल हुआ करता था। ये इन प्रकारेण वाली बात है कि किसी भी तरीके से मुझे बस ध्यान मिल जाए। मैं हर वक्त मेरी वो आंखें मीच के बैठना या किसी भी तरीके से मुझे वो प्लेजर को पकड़ने का एक प्रयास चलता रहता था। इसी दौरान की बात है, एक दिन मैं शाम को जल्द आके अपने रूम में जाके सो गया। मेरा रूम पहली मंजिल पे था। वो कमरा था जिसमें मैं रहा करता था। उस वक्त मेरी पत्नी मेरे साथ थी, 2 बच्चियां थी छोटी। 7 बजे वो अपने काम में बिजी थी और मैं ऊपर जाके लेटा हुआ। मेरे बेड पे जहां मैं लेटा करता था वहीं पे मैं साधारणतः लेट गया और लेट के मैंने शव आसन में ही एक प्रयोग अपने में ही शांत होने का शुरू कर दिया कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। शांत होते होते स्थिति ये आई कि मैं बहुत गहरे कहीं चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे प्यास जैसी फीलिंग आई। प्यास नहीं, फीलिंग प्यास जैसी। और मैंने अपने पास में मेरे राइट साइड में एक जगह हुआ करती थी जहां पे हम पानी रख देते थे। तो पानी रखा हुआ था तो वो इतनी दूरी पे था इतना हाथ बढ़ा और ले लो। और मैंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया और गिलास को पकड़ा, मैंने देखा कि गिलास मेरी पकड़ में नहीं आया, लेकिन हाथ तो वहां तक गया। तो अचानक वो चीज मुझे चौंका गई और मैंने देखा कि मैं तो शांत लेटा हूं, मेरे हाथ तो यही। तो ये हाथ गया किसका था? और एकदम घबराहट के मारे मैं उठ के बैठ गया। जैसे ही उठ के मैं बैठा तो मैं बैठा तो उठ के, लेकिन साथ ही साथ में महसूस कर रहा हूं कि शरीर तो लेटा हुआ। तो मैं बैठा था उठ के, चेतना के तल पे मैं उठ के बैठा था, लेकिन मेरा शरीर जब मैं पीछे देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सो रहा है ये इंसान। अब तो मैं घबरा गया। इस घटना के वक्त मैं एकदम घबराया और इतनी तेजी से घबराया कि मैं चीख पड़ा। चीखा तो आवाज तो निकली, मेरे मुंह से निकली, लेकिन क्योंकि उसके लिए टूल्स नहीं उपलब्ध था, शरीर से दूरी थी, इसलिए वो आवाज बाहर नहीं गूंजी। वो मेरे अंतस में ही तो गूंज के रह गई, लेकिन वो बाहर कहीं भी नहीं गई। वरना मेरी एक आवाज पे पत्नी भागी चली आती। मैं 2 4 6 आवाजें लगा डाली और किसी ने कुछ सुना नहीं। और मैं तो ऐसा जैसे कि मैं मर गया। ये मेरे साथ हुआ क्या है? क्योंकि ना ऐसा सुना था कहीं, ना ऐसा कभी किसी ने चर्चा की थी। फिर उसके बाद मैं बैठा रहा उसी अवस्था में। 5 मिनट बाद लगभग मेरी पत्नी आई। आने के बाद मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला, लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद उसने मेरी ओर देखा और मैं उसकी ओर देख के कह रहा हूं कि सुनो, देखो मुझे हो क्या गया, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मुझे उठाओ। मैं उसे जितना भी कहना चाहिए वो मैं कह रहा हूं, लेकिन वो तो ऐसे जैसे उसने देखा कि मैं सो रहा हूं। बच्चों के कुछ कपड़े निकालने थे, छोटी बेटी छोटी थी, शायद उसके कुछ चेंज करने के लिए उसने अलमारी खोली, अलमारी में से बच्चों के कपड़े निकाले और फिर लाइट बंद करके जैसी सहजता से आई थी वैसी सहजता से चली गई। अब मैं कंपित,
मैंने कहा लगता है आज मर गए, और मर गया हूं तो ऐसे ही लगभग मरते होंगे, क्या कर सकता हूं। चिल्ला के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद फिर मेरे अंदर से आया कि अब मर ही गया तो स्वीकार कर। इतना तो सन्यासियों से सुनते थे कि मौत आएगी तो स्वीकार कर लेना है, तो अपनी मौत भी स्वीकार करो। इस स्वीकार की दृष्टि से मैंने फिर लेट गया। अब देखो, लेटा शरीर पहले है, मैं बैठा हूं, लेकिन जब मैंने लेटने का भाव किया तो मैं लेट भी रहा हूं बाकायदा, मैं वैसे ही लेटा जैसे कि शरीर लेटता है। और लेटने के बाद मैंने आंखें बंद कर दी। अब आंखें कौन सी बंद, लेकिन ये जैसे मैंने आंखें बंद की वैसे ही फिर अंधकार हो गया, और मैं बिल्कुल सहजता के साथ लेटा हुआ। और फिर मैंने अपने को शांत हो जाओ, वो अपने तरीके से कुछ प्रयोग थे वो मैं करता रहा अपने को शांत करने के, करते 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 उसके बाद मैं कब शांत हो गया पता भी नहीं चला। फिर दूसरी अवस्था ये घटी कि कुछ देर बाद मैंने आंख खोली, अपने हाथ को फिर हिलाया, और मैंने देखा कि अब हाथ भी हिल रहा है, शरीर फिर से एक्टिव हुआ। ये घटना मेरे साथ जब घटी, और ये लगभग पूरी घटना होने में आधा एक घंटे का समय लगा होगा, इस बीच में बहुत चीजों से गुजर गया। ये घटना किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर किसको बताऊंगा कौन समझेगा, ध्यान जो समझते ना हो वो ये क्या समझेंगे, और कहीं भूत प्रेत मान के डर गए तो मेरा ध्यान भी बंद करवा देंगे, इसलिए ये कहते भी थोड़ा सा पहुंचा देंगे। तो मैंने कहा कि किसी से कह नहीं पाया, और सुबह के वक्त जो मेरे साथ घटा वो थोड़ा सा इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। मेरे साथ जो घटना घटी सुबह वो ये थी कि मैं अचानक लिखने बैठ गया। उस समय का वक्त था, मैं प्रतिदिन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मॉर्निंग में कुछ पन्ने लिखा करता था। ये मेरी उस समय डेली रूटीन में मुझे फील गुड आया करता था कि कुछ लिख लूँ। आजकल तो फेसबुक वगैरह है, पहले नहीं कुछ था, तो मैं लिखने बैठ गया। लेकिन उस दिन मैं लिख रहा था और मुझे लिखते वक्त नहीं मालूम था कि मैं लिख क्या रहा था, और मैं लिखता गया, और लगभग 2-2.5 घंटे तक मैं लिखता रहा, और उसे लिखने में लगभग 15, 17, 20 पेज जो भी हो वो लगभग एक तैयार हुए। और जब मुझे 2-2.5 घंटे बाद होश आया और मैंने उन पन्नों को पढ़ा, तो मैं हैरान ये था कि मैं उसमें, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा, कॉमर्स साइड का स्टूडेंट रहा, वो भी 3rd डिवीजन पास हुआ, किताबों में मुझे रुचि नहीं थी, लेकिन उसमें मैं लिख रहा था अमीबा की बातें, दूसरे ग्रह की बातें, चांद पे हो रही खोजों की बातें, पता नहीं क्या क्या, वैज्ञानिक आधार, भूत प्रेत की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें, मोक्ष की बातें, अजीब एक मिक्सअप सा था। उसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी उड़न तश्तरी के बारे में बात। वो चीज सबसे ज्यादा मुझे हैरान कर रही थी कि ये मैं क्या लिख रहा हूं। तो वो एक, मुझे ऐसा कह सकता हूं, अगर आज मैं कहूं कि मुझे जितनी भी नॉलेज उपलब्ध है वो उसी दिन हो गई थी। उसके बाद नॉलेज में बढ़ोतरी और घटोतरी कुछ भी नहीं हुई। अगर हुआ तो सिर्फ इतना हुआ कि जैसे एक श्लोक को अगर खोलो, उसकी हिंदी करो या उसके अर्थ खोजो तो पूरी किताब बन जाती है। उसी प्रकार वो 15-20 पन्नों का श्लोक था जिसे मैं आज भी खोल ही रहा हूं। जब जब मुझे कोई अच्छा प्रश्न मिल जाता है, कोई अच्छा प्रश्न करने वाला मिल जाता है, तो मेरे अंदर से वो चीजें और विस्तार रूप लेने लग जाती हैं। लेकिन है वही, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो घटना नॉलेज के तल पे वहां से, लेकिन यहीं तक अगर कहानी होती तब भी रुका जा सकता है। फिर एक और घटना घटी। वो उड़न तश्तरी की बात पढ़ के मेरे अंदर से बेचैनी आई कि यार ये मैं लिख क्या रहा हूं। उड़न तश्तरी की बातें लिखने का क्या कंसेप्ट क्या है मेरे पास, मैं क्यों लिख रहा हूं, और धर्म के तहत। तो मेरे अंदर ऐसा है क्या, किसी की और भी किसी के साथ ऐसा हुआ। तो मैं अपने घर से अचानक बाहर निकल पड़ा। तो मेरे घर ऐसा है गली में है, तो मैं वहां से बाहर निकला, मेन रोड पे आया,
मेन रोड पे आके खड़ा हुआ और ऐसे खड़ा ही था इस विचार के साथ कि अचानक मेरी गर्दन ऐसे करके मुड़ गई, अपने आप एकदम जैसे किसी ने पकड़ के ऐसे मोड़ दी। और ऐसे जब मुड़ी तो सामने ही एक दुकान जो कि लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, लेकिन हमारे यहाँ से स्पष्ट दिखती थी, शुभम करके एक लड़के की दुकान थी, शुभम पुस्तक भंडार करके, वो कॉमिक्स वगैरह किराए पे देता था, नॉवेल्स वगैरह। अचानक मेरे कदम उधर बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते कदम उसकी दुकान पे पहुंच गए। वो लड़का मुझे जानता था। मैं जब वहां पहुंचा उसने कहा हाँ बताओ क्या। तो वहां भी अचानक ऐसे हुआ, मैंने कहा किताब चाहिए कोई, और ऐसे करके हाथ रखा, जिसपे हाथ रखा वो एक सत्य कथा थी। एक सत्य कथा किताब आती है आप सबने सुनी है, वो सत्य कथा किताब थी। और वो मैंने उठाई और जैसे ही पन्ना खोला वैसे ही उस पे एक एप्पल वाइट करके एक व्यक्ति हुआ, उसके बारे में लिखा हुआ, और बस वो उस किताब को मैं अपने साथ घर ले आया। मैंने उससे कहा ये मैं ले जा, लेके आया। और जब उसकी घटना पड़ी तो एप्पल वाइट एक व्यक्ति था, साधारण सा व्यक्ति। एक दिन अचानक उसके साथ एक घटना घटी थी कि वो अस्पताल में मर गया था। उसके मरे की घोषणा हो गई थी कि ये मर गया। फिर अचानक थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हो, और उठने के बाद उसने कहा कि मेरा तो जीवन बदल गया। और वो अचानक उड़न तस्वीरों की बातें करने लगा, और उसने उड़न तस्वीरों के बारे में ऐसा कहा कि वही है भगवान, वही है सब कुछ, और वो आते हैं हमें लेने के लिए, कुछ इस प्रकार की बातें उसने कही। फिर उसकी बातों को सुनने के बाद उसके मानने वाले वर्ग खड़ा हुआ, और उसमें लगभग 38 लोग उसके पास जब थे, तो उसने उन सबको ऐसा समझाया कि ये जो पुच्छल तारा आ रहा है, अब इसके पीछे से वो आएंगे हम लोगों को लेने, तो जो लोग चलना चाहें वो चल सकते हैं। और 38 लोगों ने एट द स्पॉट, एट द टाइम एक दिन इकट्ठे होके और सुसाइड कर लिया। बाकायदा सब लोग अपने ब्रीफ केस पैक करके ले गए थे, सामान आमान उसमें था, सब कुछ था, वो उसने सुसाइड कर लिया। उस घटना को पढ़ के मुझे ये लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जैसा मुझसे थोड़ा सा मिलता जुलता था, लेकिन दृष्टिकोण में इतना अंतर था कि उसका दृष्टिकोण जो था वो एक पदार्थवादी रहा, क्योंकि वो पश्चिम में था। पश्चिम में आध्यात्मिक अनुभव भी जब होते हैं तो उसको वो पदार्थ के तौर पे व्यक्त करते हैं, लेकिन भारत देश इस मामले में थोड़ा अनूठा है। मुझे वो अनुभव हुए, लेकिन मेरी ऐसी कोई वो नहीं है ज्ञासा कि मैं लोगों को उड़न तस्वीर में बैठाल के कहीं ले जाना चाहूँ या उन्हें मारने की ओर अग्रसर करूँ। लेकिन उस घटना के बाद से मुझे इतना तो प्रतीत हुआ कि कुछ तो मेरे साथ ऐसा हुआ है जो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन उड़न तस्वीरों के बारे में जो मैं लिख रहा था वो बात थोड़ी अजीब थी। अगर उस बात को आप सब समझना चाहूं तो इस ढंग से मैं आपको समझा सकता हूं। हम सब बहुत तरीके की ऐसी धारणाओं से बंधे हुए हैं जिन धारणाओं के संबंध में आज भी हमारे पास सही में कोई उत्तर उपलब्ध नहीं है, और वो धारणा होकर रह गई। जैसे भगवान पृथ्वी पे आते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि देववाणी, कि देववाणी क्या होती है, संस्कृत है देववाणी, कि उर्दू है देववाणी, कि फारसी है देववाणी, कौन सी वाणी, ये सब रहस्य क्या है, ये क्या है मोक्ष का विज्ञान, या क्या है धर्म का लेना देना, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे उस चीज से मिल रहे थे। थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये मान लें कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना शुरू करेंगे, यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि हटाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि हटाने के बाद आप लोग पाएंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि भी आध्यात्मिक दृष्टि में तब्दील होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन हटा के मेरी बात समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। हम लोग इस ग्रह पर रहते हैं, और इस ग्रह पे वैज्ञानिकों को अब ये पता चलना शुरू हो गया है कि ये पृथ्वी भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये पृथ्वी एक दिन नष्ट हो जाएगी, और इसके नष्ट हो जाने के समय हम कहां जाएंगे? तो इंसान
एक मकान जब नष्ट होने लगता है तो दूसरे मकान की तैयारी करने लगता है, प्लॉट लेने लगता है, यहाँ तक कि देश बदल देते हैं, पूरे देश बदल देते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पूरी नष्ट होगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। अभी से वो ऐसे प्लैनेट की खोज में है जो कि पृथ्वी के तरीके का हो और बदला जा सके। अब मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि ये कहानी ऐसे समझो। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें एक पृथ्वी जैसे प्लैनेट के लिए एक कम से कम सूरज जैसे ग्रह की भी जरूरत है। लेकिन तारा सूरज जैसा हमें मिले, ये सबसे निकट का तारा अभी तक हम जो खोज पाए हैं वो यहां से 50 लाख प्रकाश वर्ष दूर, सॉरी 50 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक रॉकेट अगर प्रकाश की गति से चले तो 50 साल बाद वहां पहुंच पाएगा प्रकाश की गति से। और अभी हमारे पास जो व्यवस्था सर्वोत्तम है वो ऐसी है कि बहुत तेज चलने वाला यान भी अगर बना ले तो 1 सेकंड में हम 10,000 किलोमीटर चल सकते हैं, जबकि हमें स्पीड चाहिए 1 सेकंड में 3,20,000 किलोमीटर। प्रकाश की गति 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है और अभी हमारे पास 10,000 किलोमीटर वाला है, यानी कि लगभग 32 गुना कम। इसको अगर गुणा करके देखें तो लगभग ऐसा होता है कि 50 साल में रॉकेट अगर पहले उस तक पहुंचता तो आज अगर हम अपने स्पीड से चलना शुरू करें तो हम लगभग जो है वो 800 साल बाद पहुंच पाएंगे। अगर 800 साल बाद हम किसी प्लैनेट पे पहुंच भी जाते हैं तो यानी कि हम नहीं पहुंचेंगे, हमारे बच्चे और उनके बच्चे पहुंचेंगे। और इसकी व्यवस्था हो गई। अब ऐसे रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को भेजा जाएगा, स्वस्थ जोड़ों को। उसी रॉकेट पे अनाज पैदा करने की भी तरकीबें होंगी, उसी पे ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें भी होंगी, उसी पे बच्चों को वो पृथ्वी की नॉलेज भी देंगे और वो भेजेंगे। अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से एक रॉकेट अभी भेज देते हैं और वो रॉकेट चला गया। 800 साल बाद उन्हें किसी भी तरीके से एक पृथ्वी जैसा ग्रह मिल जाता है जहां पे पानी तो है, जहां पे जलवायु तो ऐसी है, लेकिन वहां पे कोई जीव जंतु नहीं, कोई भी जीव जंतु नहीं। तो अब वहां पे हम क्या करेंगे? 800 साल बाद अगर हम कहीं पे पहुंचेंगे, इसका मतलब है वहां से टेलीकम्युनिकेशन भी हमारा टूट गया होगा। तो वहां से अगर हम फिर वापिस आए तो फिर 800 साल चाहिए। तो क्या करेंगे? इसका भी फिर प्लान है। वहां पे हम यहां पे ले जाके लोगों को वहां नहीं बसा सकते, हम इतने सारे लोगों को नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर हम यहां से 10, 20, 50 लोगों को ले जाके वहां छोड़ दें तो क्या रेणु जी आप समझते हैं कि वहां पे हम सब कुछ तरक्की कर लेंगे? नई दुनिया बसा लेंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीने के लिए जो क्योंकि जीने के लिए जो हमें बेसिक चीजें चाहिए वहां पे, जिसकी हमें आदत यहाँ पे है, वो वहां है नहीं। वनस्पति नहीं है वहां पे, पेड़ पौधे नहीं, वहां सिर्फ पानी है। अभी वहां पेड़ पौधे नहीं, सिर्फ पानी पाया गया है। संभावनाएं बाकी सब चीजों की है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई ग्रह मिलेगा तो वहां पे हम एक काम कर सकते हैं, 1-2 शीशी अमीबा छोड़ देंगे। अमीबा जो हमारा एक कोशीय जीव है, हम वहां उसको डाल देंगे और वहां पे अमीबा डाल देंगे। अमीबा से अमीबा विस्तार लेने लग जाता है और डालने के बाद हम फिर वहां से वापस चले आएंगे, क्योंकि अभी पृथ्वी को खत्म होने में 60,000 करोड़ साल बाकी है। 60,000 करोड़ साल तो लंबा वक्त है। तो हम चले आएंगे और आके हमारे बच्चे 1600 साल बाद आके, तब तक और तरक्की हो गई होगी, वैज्ञानिक आधार पे हम सब लिख देंगे कि ऐसा ऐसा हम वहां होके आ गए, ये डाल दिया और लगभग 1 लाख साल बाद यहाँ पे एक व्यवस्था बन जाएगी कि हम लोग जाके वहां पे रह सकें। फिर धीरे धीरे 1 लाख साल बीत जाते हैं। 1 लाख साल बाद फिर किसी को ख्याल आता है कि अब हम वहां पे जाएं। तब तक तरक्की ज्यादा हो गई, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलने वाला रॉकेट बन गया। तब तक इतना तरक्की हो गई, अब हम 50 साल में जा सकते हैं। तो वहां पे फिर हम एक रॉकेट जाता है। जब रॉकेट वहां पहुंचता है तो वहां देखता है कि रहने योग्य तो वहां वनस्पति भी हो गई और सब हो गई, लेकिन वहां डायनासोर घूम रहे।
अब डायनासोर के बीच कैसे रहोगे जाके, तुम्हें खा डालेंगे। तो हमारा जो विमान गया होता है वो पहले तो उसी को मार डालते हैं, तो वो हमारा विमान आता नहीं लौट के, तो हमें फिर दूसरा विमान भेजना पड़ता है। सूचना आ गई होती कि वहां पे कुछ खतरनाक मामला है, दूसरा विमान जाता है और सर्वे करके आता है कि सब कुछ योग्य है, लेकिन वहां पे डायनासोर टाइप के घूम रहे हैं और वो हमसे संभाले नहीं चुकेंगे। बोले फिर क्या करें? बोले इनको तो मारना पड़ेगा। बोले इन सबको मारने के लिए अगर हम कोई गैस छोड़ते हैं तो वो गैस पूरे वातावरण को जहरीला कर देगी, तो क्या ऐसा कोई ढंग से मारा जाए जिससे ये मर जाए। तो फिर वहां पे एक विस्फोट किया जाता है, वो विस्फोट करके डायनासोर्स को पूरा खत्म किया जाता है, लेकिन उसमें भी वनस्पति नष्ट होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अंदाजा होता है कि फिर भाई लगेगा 20-25 हजार साल लगेंगे, लेकिन फिर एक व्यवस्था जम जाएगी। वैज्ञानिक आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट लंबे चलते हैं। 20,000 साल बाद फिर वहां पे वैज्ञानिक जाते हैं और जाके वहां देखते हैं तो वहां पे आदिवासी हुला लुलू लुलू कर रहे हैं, आदमी जैसे कुछ कूदने फांदने लगे हैं वहां पे। ये लगता है यार अब काम हो गया सही। और फिर अचानक ये वहां रॉकेट से उतरते हैं और उन लोगों से कहते हैं हेलो हाउ डू यू डू, लेकिन भाषा का बहुत अंतर होता है। तो वो लोग एकदम, क्योंकि इनके पास ताकतें होती, वो बेचारे गरीब होते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन ताकत का क्योंकि सम्मान होता है उनके पास, ताकत को हमेशा उन्होंने माना होता है, वो पैरों में पड़ जाते हैं कि भगवान भर के पैरों में पड़ जाते हैं। अब ये लोग उनको गाइड करते हैं कि भाई देखो ऐसे चलो, ऐसे रहो, हमने तुम्हें बताया है। लेकिन जिस ढंग से वो बातें कहते हैं, इन लोगों की उनसे अपेक्षाएं इतनी जुड़ जाती हैं कि वो हर बात के लिए तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, हर बात के लिए तो भगवान जी का घंटा बजने लगता है। तो कहां तक सॉल्व करोगे? और ऐसी स्थिति में जब स्वयं डेवलपमेंट नहीं होगा तो यहाँ के आदमी कितने ले जाओगे तुम उनको सिखाने के लिए? जैसे अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने पूरे इंग्लैंड को थोड़ी ना यहाँ ले आए, उन्होंने सोचा इंग्लैंड जैसी व्यवस्था इन्हीं चूतियों से खड़ी करवाएंगे, पहले इनको पढ़ाएंगे, फिर समझदार बनवाएंगे, फिर इनसे वैसी बिल्डिंगें, वैसी रेलवे, वैसे ही कानून सब बनवाएंगे और धीरे धीरे ये इंग्लैंड जैसा हो जाएगा। ऐसे ही भगवान वहां के बारे में सोचने लगे। सोचने पे फिर ये हुआ ये कि सब चीजों की जब उनसे अपेक्षा होने लगी तो भगवान ने कहा यहां से सटक लो। तो वो वहां से चले गए, अदृश्य हो गए, छुपे। लेकिन कुछ लोगों पे हमेशा उन्होंने ऐसी निगाह रखी जो इंटेलिजेंट हों, उन इंटेलिजेंट्स लोगों को अपनी नॉलेज दी जा सके, और समय समय पे उन इंटेलिजेंट्स लोगों को अपनी नॉलेज देके, अपनी पावर्स देके, उनके माध्यम से बाकी लोगों को ऑपरेट करने का काम किया। ये आज भी जारी है। जो कहानी हम दूसरे ग्रह के बारे में सोच सकते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे पृथ्वी पे ऐसा ही कुछ हुआ था? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के दिखने वाले लोग, ये तीन अलग अलग एलियन प्रजातियां हो सकती हैं। ये तीनों एलियन प्रजातियां हैं और ये जिस भाषा में बात कर रही थी वो हमारे लिए देववाणी थी। वो देववाणी थी क्योंकि डिफरेंट थी। उनके पास जो ताकतें थी वो भी ऐसी थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। उस समय वैसी ताकतें नहीं पाई जाती थी, लेकिन उनके पास थी। और हमेशा ये भी कहा जाता है कि परमात्मा आते थे तो आकाश से आते थे। अभी भी ऊपर देखते हैं, अभी ऊपर देखते हैं। और एक चीज प्रकाश का भी बहुत लेना देना था, और अंतस्त्रियां आती वो भी प्रकाश से। तो ये बातें जो मैं उस समय आज से 16 साल 17 साल पहले कह रहा था, वो आज मैं देखता हूँ टीवी पे भी आ रहे हैं प्रोग्राम्स। हिस्ट्री चैनल पे आज की तारीख में आपके प्रोग्राम आ रहे हैं, एशियन एलियंस, अनसील्ड फाइल, जिसमें बिल्कुल ये वो बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि हमारे ग्रह पे हमारे राष्ट्रपतियों के साथ, हमारे जो खासतौर पे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ समझौते हो गए हैं एलियंस के, कि वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी इन्हें देंगे और ये लोग अपने लोगों पे उनको एक्सपेरिमेंट करने देंगे और उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आज हमारे सामने आके एकदम कह दें कि हम तुम्हारे मालिक हैं,
तो आदमी इतना अहंकार से भर गया कि उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, लड़ बैठेगा। ऐसी स्थिति में तो वो एक धीरे धीरे तैयारी चल रही है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में जो लोग स्वीकार कर पाएंगे उनको, वो तो जीवित रहेंगे, बाकी सब लोगों की हत्या कर दी जाएगी। हत्या करने का एक बहुत यूनिक तरीका है जो मुझे आजकल दिखाई दे रहा है कि जो लोग वो सोच रहे हैं, वो है जैविक वायरस। ऐसे है कि हम कमरे में बैठ के बना सकते हैं और हवा में छोड़ दें, एक खास प्रकार की प्रजाति खत्म हो जाएगी। लेकिन खास प्रकार की प्रजाति क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में क्या नॉनवेज खाने का विचार है, तो यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके शरीर में नॉनवेज को लेकर जिस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होगी वो एक अलग प्रकार के जैविक हथियार को सपोर्ट करती होगी। तो धीरे धीरे पहले तो वो लोग छुपे रहे, बहुत समय तक उन्होंने अपने को छुपाया, जितनी भी जगह शक उठे उनको दबाया। लेकिन अब धीरे धीरे वो टीवी पे प्रोग्राम दे रहे हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी अगर आपकी बात सही है तो अब वो खुल के क्यों प्रोग्राम दिखा रहे हैं? तो मैं ये कहता हूं अब वो प्रोग्राम इसलिए दिखा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि धीरे धीरे लोगों की सोच को देखा जाए। एक बहुत बड़ा वो संगठन तैयार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आइए एक ऐसी जगह आके फेसबुक पे या ट्विटर पे उनसे जुड़ जाइए जहां पे उन्हें फॉलो कीजिए कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं जिनको अनुभव हो रहे हैं। तो उसमें दो प्रकार के लोग होंगे, एक एलियंस को अच्छा मानेंगे और एक एलियंस को बुरा मानेंगे। अगर हम बुरा मानते हैं तो हमारे दिमाग में खास प्रकार का विचार पैदा होगा, अगर हम अच्छा मानेंगे तो भी एक खास प्रकार का विचार पैदा होगा, और दोनों अलग अलग विचार हमारे अंदर दो अलग अलग तरीके की जैविक प्रक्रिया को जन्म देंगे। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि जो विचार उनको राजी ना कर पा रहा हो उसके खिलाफ एक वायरस बना के पूरी पृथ्वी के लोगों को खत्म कर दिया। तो तरंगों से भी करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ हो सकता है, ये लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। कहा जाता है, लोग डार्विन ने अपनी खोज की और मैं उस खोज के विरोध में हूं। डार्विन कहता है कि बंदर ही बढ़ते बढ़ते इंसान हो गया। नहीं, कोई बंदर इंसान नहीं हो सकता। अगर बंदर इंसान हो गया होता तो ये जो बंदर घूम रहे हैं क्यों बच गए थे? इन्होंने कौन सी गलती कर दी थी? ये कौन सा कमिटमेंट तोड़ दिया था तो ये जो लोग नहीं हुए? ये बंदर कोई नहीं हुए। हाँ, बंदरों के साथ कुछ छेड़खानी की गई, बंदरों के साथ प्रयोगशालाओं में कुछ प्रयोग किए गए और उनको चलने योग्य बना के मनुष्य तक लाया गया, ये तो मैं समझ सकता हूँ। अपने आप नहीं, हाँ, अपने आप नहीं हुए, ये हुए कोई एक प्रयोगशाला के तहत, जैसे आजकल कल्चर होता है, जैसे आजकल दो जीन्स तैयार किए जाते हैं अलग अलग जोड़ के, उसी तरीके से कहीं ना कहीं बंदरों की प्रजाति को ही इस योग्य बनाया गया, डेवलप करके मनुष्य हो सके। हम लोगों के अंदर भले ही हम बंदर से आए लक्षण दिखते हो, लेकिन वो बंदर बढ़ते बढ़ते इंसान हो गया, मैं नहीं मानने को तैयार। फिर मनुष्य ने उससे आगे की भी खोजें नहीं की, लेकिन मनुष्य धीरे 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 धीरे, आप गौर करो, पूरा मशीन होता जा रहा है, पूरा मशीन होता जा रहा है। ये सारी बातें मेरे कहने का आधार ये नहीं है कि मैं अस्तित्व को, परमात्मा को अस्वीकार कर रहा हूं। मेरे लिए परमात्मा का मूल्य उतना तब भी रहता है जितना पहले था, इस बात को मानने से पहले। उसका एक कारण है। मेरा मानना यह है कि अगर वो किसी दूसरे ग्रह से आए हों और उनको भी किसी ने बसाया हो, ऐसे ही हजारों प्लैनेट्स की प्रक्रिया हो सकती है, अरबों खरबों वर्ष की, लेकिन कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। और आध्यात्मिक होने का अर्थ है उस ऊर्जा को सम्मान जहां से सब चीजों की शुरुआत हुई थी। इसलिए मेरी इन बातों से आध्यात्मिक कारणों को नुकसान नहीं होता, लेकिन अध्यात्म में जिस तरीके की भ्रांतियां बैठी हुई हैं लोगों के दिमाग में, उन भ्रांतियों से मुक्ति जरूर मिलती है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि धर्म बेकार की बात है, भगवान होते ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस टाइप के भगवान हमें कंफ्यूज करते हैं उस टाइप के भगवान नहीं होते। धर्म का लेना देना मेरे अर्थों में अति उन्नत ना होकर अति साधारण होना। अति साधारण मेरे लिए धर्म की परिभाषा है, अति साधारण हो जाना। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैंने इस पूरी चर्चा के दौरान आउट ऑफ बॉडी की बात कही, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की। देखिए रेणु जी,
पहले एक टेप आया करता था हमारे समय में, वो जिसके 6 बटन होते थे, मैं उसकी चर्चा काफी बार करता हूँ। वैसे मुझे लेटा हाँ, वो लेटा हुआ होता था, 6 बटन होते थे, उसमें एक लाल बटन होता था, है ना। तो तीसरे नंबर का जो बटन होता था वो प्ले का होता था। तो कैसेट घूमती थी, उसकी स्पीड उतनी होती थी और आवाज आती थी। तीसरे नंबर के प्ले पे कैसेट चलती थी और आवाज आती थी। लेकिन अगर तीसरे नंबर का और छठे नंबर का बटन एक साथ दबा दो तो आवाज तो नहीं आती थी, कैसेट उसी तरीके से घूमती थी जैसी प्ले में घूमती है। लेकिन होता इतना था, तब हमारे निकट जो भी बातें हो रही होती थी वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है तब वो एक खास तरीके की अवस्था में पहुंचता है कि पूरे सराउंडिंग्स में हमारे अस्तित्व, चारों तरफ जो ज्ञान फैला हुआ है वो अचानक सारा ही उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। क्योंकि जितने भी लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को करे हुए हैं वास्तविक अर्थों में, वो सब विलक्षण प्रतिभा को, सब विलक्षण। कुछ तो है जो नॉलेज हमारे चारों तरफ है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं वो नष्ट नहीं हुआ, वो है, वो हमेशा यहां रहने वाला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर चीज में कार्बन होता है, कार्बन में ही एक खास तरीके का घर्षण होता है क्योंकि गति हो रही है। जैसे यहां पे ये प्रतिमा रखी, ये जिस भी मेटल की बनी हुई है उसमें कार्बन है और उसकी एक गति है। उस गति में हर वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं जो बोल रहा हूं, इस कमरे में जितने भी चीजें रखी हुई हैं, हर चीज में वो कार्बन की गति के कारण रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन इसकी कार्बन की जो गति है रिकॉर्डिंग की, जिस दिन भी हम इतनी तरक्की कर ले गए कि हम इसके टुकड़े को तोड़ के उसके कार्बन की गति जितना ही हम दोबारा उसको घुमा सके, तो वो जो भी हमने रिकॉर्डिंग किया है वो हमें सुनने को मिल जाएगा। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ऐसी मशीनें बन जाएं कि अस्तित्व में जितना भी कुछ फैला हुआ है चारों तरफ रिकॉर्ड हो चुका है, वो हम उसको सुन सकें। लेकिन सूक्ष्म आवाजें सूक्ष्म है, लेकिन उसको सुन सके, कानों से सुनने योग्य बना सके। इसके लिए मैं कह रहा हूं, हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा होता है जो आपके अंदर से कुछ चीजों को निकालता है और कुछ चीजों को लाता है। ये एक्सपीरियंस किन्हीं मामलों में बढ़िया। मैं इसे बुद्धत्व का एक्सपीरियंस नहीं मानता, ये भी बता दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ या मुझे हुआ मैं कहूँ मैं बुद्धत्व को उपलब्ध। स्वामी जी, ऐसा भी होता है या होता होगा कि जो आपके साथ घटित हुआ कि उसे अगर मैं चेतना या आत्मा का नाम दूं कि आपका शरीर अलग पड़ा था और आपकी चेतना अलग थी, आप अपनी चेतना को अनुभव कर पा रहे थे और उसके बाद आपको एकदम से आसपास की सारी सूचनाएं आपके अंदर समाहित हो गई, सम्मिलित हो गई या आपने प्राप्त कर ली। वो व्यक्ति शांत भी हो सकता है, बिल्कुल उसको सूचनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, वो उसी आनंद में भी। देखो मीनू जी, हमने एक टेप रिकॉर्ड में एक कैसेट रिकॉर्ड की। वो टेप रिकॉर्ड अपनी एक खास क्वालिटी रखता है, उसकी एक खास आवाज होती है और आवाज की एक लिमिट होती है। अगर उस रिकॉर्डिंग को हम उसमें बजाएंगे तो वो एक लिमिट तक बजेगी। तो वो जिस घटना पे रिकॉर्डिंग हुई, वो घटना पे रिकॉर्डिंग तो अस्तित्व ने उसे प्रदान सारा कुछ कर दिया, लेकिन उसका स्वभाव पहले से निर्मित है कि वो बोलेगा या नहीं बोलेगा। चुप रहने का स्वभाव भी पहले लोगों का होता है, बहुत से लोगों का बोलने का होता है, बहुत से लोगों का जगत में कुछ कल्याण करने का भाव होता है। जो भाव पहले होता है वही भाव बाद में भी रहेगा। जैसे मीरा अगर कम बोलती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध से कम नॉलेज रखती है, वो अपने आनंद में है। वो अपने आनंद में है। जिस दिन मुंह फूटेगा तो बुद्ध जैसे ही बोल लेगी, लेकिन वो बोलती नहीं है, एक अलग बात है। वो नाचती है, वो नाचती है। अभिव्यक्ति के अपने तरीके होते हैं जी। हम अपने आनंद को किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इस मामले में मैं कहता हूं नॉलेज का लेवल एक होगा, इसे मैं ज्ञान नहीं मानता। फिर समझ लीजिए, ये सहयोगी। देखिए नॉलेज, ज्ञान की इंग्लिश ही तो नॉलेज है ना। अब अंग्रेजी में तो बहुत कुछ गड़बड़ कर। अच्छा, गड़बड़। हम लोगों ने
हमारे देश में ज्ञान दो चीजों को कहा। एक ज्ञान कहा जो कि हमें बाहरी चीजों से, बाहरी बातों से प्राप्त होता है। एक ज्ञान का दूसरा अर्थ है जिसको हम दर्शन से जोड़ते हैं। दर्शन से जब जोड़ते हैं तो वो हमारी अनुभूतियां बन जाती हैं। जैसे मैं कितना भी नॉलेज रखूं, ये मेरा ज्ञानी होना तो कहला सकता है, लेकिन मैं सही अर्थों में दर्शन को उपलब्ध होने वाला ज्ञानी हूं और एक सन्यासी जैसी मेरी प्रतीति है, वो तब पता लगती है जब मैं ये पानी उठा के शांति के साथ पी के इसमें भी आनंदित हो लेता हूं। अगर यहाँ पे मैं इसे उठाऊं, वो कहूँ ये केमिकली चेंजेस, इसमें क्या क्या होगा, पीने के कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे, गणित लगाने लग जाऊं, तो ये गणित हमारा इसको उस आनंद को पैदा नहीं होने देता जो कि हमें सीधे सीधे प्यास को पानी दे देने से आता था। तो एक तो ज्ञान होता है जो हमें जगत का हुआ, और एक ज्ञान वो होता है जो हमें अपने अंदर के आनंद का साक्षात्कार हुआ। अंदर के आनंद के साक्षात्कार से जो ज्ञान आता है वो हमें आध्यात्मिक बनाता है। लेकिन अगर बाहर की नॉलेज सही से आ जाए तो हमें वो आध्यात्मिक होने में सहयोग प्रदान करती है। इन अर्थों में मैं कह रहा हूं कि इस ज्ञान का भी बहुत उपयोग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और जगत में एक बात है, सर्वोच्चम जो स्थिति है वो ज्ञान ही तक, ज्ञान योग। योग तो परम अवस्था है, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो। लेकिन उसके लिए कौन सा आपने टूल चुना, तो कर्म योग हो चाहे भक्ति योग हो, लेकिन ये दोनों ही जब तक ज्ञान योग नहीं हो जाती तब तक पूर्ण नहीं हो सकती। मूर्ख इंसान कभी उपलब्ध भी नहीं हो सकता, मूर्खता उसकी जिंदगी में रुकावट डालेगी। इसीलिए इतनी तर्कों की बात अध्यात्म में होती है जितनी और कहीं नहीं होती। तर्क जरूरी है और तर्क सहायक है, तर्क को इतना भी गलत नहीं बोलना चाहिए। कल एक ने मेरे ऊपर ऐसी बात करते करते फेसबुक पे एक ने कहा, कहने लगे कि आप अपने आप ही अपने को बयान कर रहे हो, है ना, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे सूरज निकले और वो चिल्ला चिल्ला के कहे कि मैं निकल आया, मैं निकल आया। तो मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम शब्दों की भाषा समझते हो, नहीं तो सूरज भी अपनी गर्मी देके चिल्ला ही रहा है कि मैं निकल आया, मैं निकल आया। वो मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन गर्मी देके वो चिल्ला ही रहा है कि मैं निकल आया, निकल आया। और दूसरी तुम्हें बात बता दूं, सोया हुआ इंसान कैसे पहचानेगा कि कौन जागा हुआ है? जागे हुए को ही बताना पड़ता है कि मैं आया तुझे जगाने। अर्जुन को कृष्ण ही कहते हैं कि अर्जुन मैं हूं वो। तो जैसे संत का जीवन होता है 3D पिक्चर की तरह होता है। सामान्य पिक्चर तो तुम कैसे भी देख लो, लेकिन 3D पिक्चर देखने के लिए खास तरीके का चश्मा चाहिए होता है। तो पहले ओशो थे, वो अगर पहले दिन जब प्रवचन देने गए तो ओशो की किसी ने नहीं सुनी। पहले ओशो राम के ऊपर बोलते थे, जीसस के ऊपर बोलते थे गिरजाघरों में जाके, कृष्ण के ऊपर बोले कितने सालों तक। और जब बहुत लोग उनको सुनने लगे तब उन्होंने धीरे धीरे चश्मा चढ़ाया कि बुद्ध पुरुष ऐसे होते हैं। जब वो चश्मा सबने पहन लिया और फिर किसी ने प्रश्न किया होगा, भगवान जैसे आप कृष्ण और बुद्ध और महावीर की बात करते हैं, क्या ऐसा असल में भी कोई होता? तो उसने कहा मैं हूं ना, देखो वो तुम्हें मैंने समझाया है, वो तुम इंप्लीमेंट करके देखो, सारा मेरे ऊपर आता है कि नहीं आता है। तो बुद्ध पुरुष पहले तो तुम्हें उनकी जो 3D फिल्म है उसको देखने का चश्मा देंगे, बाडी में तो तुम देख पाओगे नहीं, तुम पहचानोगे कैसे? सोया हुआ आदमी जागे हुए आदमी को पहचानेगा कैसे? सूरज भी निकला हो तो सोया हुआ आदमी को जगाने के लिए वो आके हिलाएगा, गर्मी से हिलाएगा कि गर्मी लग रही है, उठ भाई मैं आगे, लेकिन हिलाएगा तो। या वो सोते हुए आदमी को सपना आता है कि सूरज निकल आए, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि तर्कों का उपयोग है, और तर्कों के लिए जाने के लिए सबसे सहज अवस्था जिसको मैं बात करता हूं कि अगर सही ढंग में ज्ञानी होना है तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को उपलब्ध होना पड़ेगा। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जब तक ना हो तब तक कोई भी अर्थों में, सही अर्थों में धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस
दो तरीके से होते हैं। एक तो जो मैंने बताया वो जैसे होता है वो एक लंबी प्रक्रिया के तहत बात है, जो मित्र समझना चाहेंगे उनसे मैं बात भी करूंगा। लेकिन वैसे जो है बुद्ध ने पुनर्जन्म में जाने वाले को भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के दर्जे दिए। बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर आपको पूर्व जन्मों की याद मिल जाती, आप पिछले के जन्मों को जान पाते, तो भी आपको बहुत हद तक ऐसी अवस्था होगी। लेकिन आजकल आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, वो एक बीच में आया करता था कि जिसमें पिछले जन्म में ले जाते थे वो लोगों के कुछ नाम, हाँ नाम मुझे नहीं याद आ रहा, सम्मोहन करके। वो असल में पिछले जन्म को ले जाना नहीं, वो एक सम्मोहन का धोखा है जिससे लोगों को अनुभूतियां ऐसी होती हैं। जो पिछले जन्म में सही अर्थों में जा पाता है, उसका इस जीवन से जो वो जी रहा है, जिस परिवार में जी रहा है, उससे मोह भंग होने लगता है, उससे मोह भंग हो ही जाएगा। मैं ये जान लूं कि पिछले जन्म में मैं कुछ और था, तो इस जन्म में भी मैं कहां पर टिक पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रतीति है कि ये भी एक दिन नहीं रहेगा। बहुत गहरे में अनुभव जब हो जाता है तो जुड़ाव नहीं रह पाता। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और पिछले जन्म की याददाश्त दोनों समान रूप से काम करते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले जन्म की याददाश्त तो भले ही मुझे आई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो मेरे सहयोगी बनी इस तरीके के ज्ञान में, ये मेरी तरीके से झूठ बात होगी। जिनको वैसे अनुभव होंगे वो उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व देता हूं। कल रात को एक अनुभव हुआ, समझ लीजिए। कल मैं 6 बजे सो गई थी, थकी हुई थी, 12 बजे तक सोती रही। अब 12 बजे नींद खुली तो अब थोड़ा सा मैंने ओशो का अध्ययन किया। उसके बाद सोई तो मैंने सोचा फुर्सत भी है, शांति भी है चारों ओर, रात का समय अब एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ पिछले जन्म में जाने की। तो बस मैं ये भाव के साथ अपनी सांसों को महसूस कर लूँ, एकदम रिलैक्स होकर सो गई। मुझे सिर्फ एक दृश्य नजर आता है जो मुझे याद आ रहा है कि मैं किसी पुल से गिर रही हूँ और कोई मुझे हाथ देकर बचा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? लेकिन रेणु जी एक चीज कहूंगा, विचार जो हैं हमारी हर चीज को गति प्रदान करते हैं। अगर मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहूं तो सबसे पहले हमारी आंखों को जाना पड़ेगा एक दिशा में जो दरवाजे की तरफ होगी। दरवाजे पे आने के बाद फिर दूसरा विचार उस पर इम्प्लीमेंट करेगा और शरीर उठ के बाहर चला जाएगा। तो ऊर्जाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, पदार्थ की ऊर्जा, विचार की ऊर्जा और भाव की ऊर्जा। अगर आपने किसी प्रकार का भाव किया कि मैं पिछले जन्म में जाऊं, तो पिछला जन्म क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पिछला जन्म शारीरिक रूप से आप नहीं समझ सकते, इसको सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि एक कैसेट इधर से निकल के इधर लग गई, सिर्फ कैसेट, जस्ट मेमोरी ओनली, इधर की इधर। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई इंसान नशा करता है हेरोइन का या किसी चीज का, खास तौर पे हेरोइन के नशे के संबंध में बात आई थी, एलएसडी के संबंध में, कि जब कोई व्यक्ति एलएसडी का नशा करता है तो उसके मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा सक्रिय हो जाता है, मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा। अब आप पदार्थ हो, आप पदार्थ नए नहीं हो। इस जगत का वैज्ञानिक मानते हैं कि एक एक एटम जिस भी अवस्था से गुजरा है उस सब का अंश आपके अंदर है। ये पानी जो है, अगर मैं जो पी रहा हूं, ये पानी पूरे अस्तित्व का निचोड़ लेके इसमें बैठा हुआ है। तो हर चीज हर जगह समाहित है। तो सबसे पुराना हिस्सा आपके मस्तिष्क का, मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तल पे होगा। आपके मस्तिष्क में सबसे पुरानी नॉलेज जो सबसे पहली है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वो सीधे इतनी गहरी ड्रिलिंग कर देता है आपके मस्तिष्क की कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तल पे जाके आप एक्टिव हो जाते हो। अब सोचो आपके मस्तिष्क में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अनुभव आ गया, तो आप कहाँ हो? आप तो बस बह रहे हो, पूरे अस्तित्व में बह रहे हो। और जब आप ये बह रहे हो तो आप सोचो कितना प्लेजर है, क्योंकि तब ना बीवी बच्चों की चिंता,
तब ना समाज था, ना हिंदू मुसलमान था, इवन की सेक्स भी नहीं आया। तब तो बस कुछ गति चल रही थी। तो सबसे पुराना अनुभव, इसका अर्थ यह भी है कि अगर सबसे पुराना अनुभव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपके मस्तिष्क में है, तो बीच के जन्मों में आप जहां रहे हो वो भी जानकारी आपके मस्तिष्क में होगी और होती है। उसको मैं दूसरे ढंग से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि इसी मस्तिष्क में पुरानी जानकारी कैसे होती है, लेकिन मैं ऐसे मानता हूं कि हमारा सिस्टम है कंप्यूटर, लैपटॉप, हमने इंटरनेट से जुड़े, हम जो कुछ भी फेसबुक पे यूज कर रहे हैं वो एक सर्वर में स्टोर होगा। एक सर्वर है जहां सब स्टोर हो। अगर कभी आपके सिस्टम से वो चीजें, फाइलें उड़ भी गई तो वो सर्वर में होंगी। तो जब आप अपने मस्तिष्क में, जैसे कहते हैं कि हमारे दिमाग में कोई विचार है, आ नहीं रहा, वो आ क्या नहीं रहा? क्या हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं? मस्तिष्क ये जो दिखाता है, ये तो केवल वो मस्तिष्क है जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और इस मस्तिष्क में इंद्रियों की क्षमताओं, जैसे कि गाना, कला, चित्रकारी, तार्किक होना और सब चीजों के बहुत सारी जानकारियां मस्तिष्क में हैं। लेकिन हमने कब किसके साथ किस प्रकार की अनुभूति की और कब हमने क्या किया, इसकी जानकारी इस वाले मस्तिष्क में नहीं है। ये मैं कह दूं आपको, इस वाले मस्तिष्क में नहीं है। वो कोई खास तरीके का पॉइंट है, जब वो दबता है तो हमारा सर्वर से कनेक्शन हो जाता है जहां सारी जानकारी मौजूद है, और वो पॉइंट वो जानकारी लाके फिर हमें देता है। जब सही नहीं दब पाते, जैसे याद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है वो सही पॉइंट पे नहीं जा पा रहे हैं आप। वो सही पॉइंट पे, जब पिन पॉइंट पे दबता है तो अचानक सारी जानकारी मौजूद हो जाती है और वो जानकारी यहां बोल देते हो। तो बोली क्योंकि मुंह से जा रही है, इसलिए लग ऐसी रही है, दिमाग से आ रही है। आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक जानवर होता है सुअर, उसमें जो मादा सुअर होती है उसका ये जो पूरा हिस्सा नीचे का होता है वो इतना सेंसिटिव होता है, जब पहली बार वो बच्चों को जन्म देती है तब उसके कहीं पे निपल्स नहीं होते। पहली बार जब वो बच्चों को जन्म देती है तो बच्चे तो उसके बहुत सारे होते हैं, 8, 10, 12, तो बच्चे चिपट जाते हैं और बच्चे जहां पे भी मुंह रख के सक करते हैं वहीं पे पहला निपल बन जाता है। तो जितने बच्चे हैं उन सब के लिए निपल्स मौजूद होते हैं। ये उसके साथ होता है पहली बार में, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो देखा जा सकता है, पढ़ा क्या? हाँ चलिए ठीक है, मैंने जहाँ पे कहीं पे सुना जो था मैंने वो बताया। खैर चलिए, संभव है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत चमत्कार हो रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क जो है वो केवल यही नहीं है, हमारा मस्तिष्क पूरा शरीर, ये पूरा शरीर मस्तिष्क है। जब एक यहाँ का टुकड़ा लेके शशांक जैसा एक और शशांक तैयार किया जा सकता है, मेरे थूक से, मेरी मूत्र से, मेरे मल से, मेरे खून से, मेरे पित्त से एक और शशांक का जन्म हो सकता है। इसका मतलब हम सब इतने दिख तो रहे हैं, एक दिख रहे हैं, लेकिन ये अरबों खरबों शशांक के बीज हैं जो जुड़ गए। हाँ वही मैं, अरबों खरबों शशांक के बीज हैं जो मिलके काम कर रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी के रूप में। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो हमको अलग अलग लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये आसमान से जाके देखेंगे तो पृथ्वी नजर आएगी, ये लोग तो नजर भी नहीं आएंगे। वहां से तो हमें ये लगेगी पृथ्वी है। तो उसी प्रकार आपको दिख तो शशांक रहा है, लेकिन ये शशांक लाखों करोड़ों तरीके के सेल्स का जोड़ होके एक बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। अगर बहुत कोई सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो मैं बहुत अजीब सा नजर आऊंगा। कहते हैं वो एक बार बड़ा मजाक में उसने कहा था कि जिस हेमा मालिनी के गाल देख के तुम फूले नहीं समाते, उसे किसी वक्त सूक्ष्मदर्शी से देखो तो तुम भयभीत हो जाओगे कि कहां गड्ढे देख लिए थे बड़े बड़े। वो बात है कि हम इतने वो तो स्वामी जी अपनी पिक में ना जूम करके देखने तो अपनी सूरत से भी लगता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना, अब देखो अब वहां सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपने जो बात कही कि आप रात को गए और इस तरीके का आपने भाव किया, हाँ। तो जैसे ही आपने सबसे पहले भाव पे आओ, हाँ। सबसे पहले भाव किया, भाव के बाद आपने शरीर को आदेश दिया
आदेश देते वक्त आपने कोई सा भी ढंग अपनाया कि मैं ये करूंगी, तो वो आदेश आपका एक्टिव हो गया। अब वो एक्टिव हो जाने के बाद क्योंकि वो गति कर गया, अब वो तो सर्चिंग में पड़ा है मामला। अब जरूरी नहीं है कि वो सही सर्च करे और एक जन्म का सर्च करे, वो कहीं और भी पहुंच सकता है। जैसे मैं सम्मोहित आपको करूं, तो सम्मोहन का विज्ञान कहता है कि शरीर को मैं सुलाने के बाद आपको सम्मोहित करके पूछूं कि पिछली बार इस जन्म में आप कहां थे, तो आप बताओगे आप फला जगह थे। अब देखिए, सम्मोहन का विज्ञान थोड़ा सा मिसगाइड भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? मैंने आपसे पूछा कि रेणु जी, आप पिछले जन्म में क्या कर रही थी, और आपने धीरे धीरे जाके बताया कि मैं इस समय बैठी हूं अपने घर में और मैं खाना खा रही हूं। ओके, दैट्स गुड। मैंने कहा आप 15 दिन पीछे चलते हैं, और 15 दिन पीछे आप कहां थी? तो जब मैंने आपको सम्मोहित किया, इत्तेफाक से उस वक्त आप एक किताब पढ़ रही थी, जिस किताब में एक बहुत प्यारी सी राजकुमारी की कथा थी, और आप फीलिंग्स में वो राजकुमारी फील कर रही थी अपने को। अब जैसे ही 15 दिन पीछे ले जाएंगे और इत्तेफाक से अगर उसी पॉइंट पे पहुंचे कि जब आप किताब पढ़ के कल्पना कर रही थी, तो उस वक्त आप क्या ये बोलेंगी कि मैं किताब पढ़ रही थी? उस वक्त आप ये बोलेंगी मैं राजकुमारी हूँ और एक राजकुमार सुंदर सा आया हुआ है मुझे ऐसे लेने। लेकिन आपके इस पूरे जीवन पे दुख का आधार भी वो राजकुमार हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस कहानी को आपने अपने जीवन में इतना ज्यादा फील कर लिया हो, या वैसी तमन्नाओं से आप भर गए हो कि वैसे राजकुमार की खोज आपके जीवन का लक्ष्य बन गई हो। इसलिए ये संभावना भी है कि आपकी वो कहानी पे जाके मामला जब टिके, आपके आंसू बह पड़े। तो असली घटना तो ऐसी नहीं होगी, लेकिन कुछ और। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो दिखा वो गलत था। मैं ये कह रहा हूं, जोड़ती हूँ ना स्वामी जी इसके साथ, जो मैंने अभी नहीं बताई, कि इस जन्म में मुझे, जब मैं एक ह्यूज वाटर बॉडी देखती हूँ, जैसे बहुत बड़ा दरिया देखूँ, ओशन देखूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग एंजॉय करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ मुझे फियर आता है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो लोग पानी को देख के घबराते हैं। थोड़ा पानी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको थोड़ा सुने, क्योंकि ये बहुतों का प्रश्न है। यहाँ बैठे हम लोग इतने हैं, इनमें से कई लोग होंगे जो पानी से घबराएंगे। तो इसलिए लिंक करके देख रही थी कि कैसे मर रही थी, मर गई थी। ना, वो लिंक हमारा दिमाग का गलत बात है। सच बात तो ये है कि 5 तत्वों में पानी एकमात्र ऐसा तत्व है जो आदमी को ज्यादा भावनाएं देता है। ध्यान कक्षों के निकट, आश्रम के निकट नदी और तालाब बनाए जाते हैं या फिर होते हैं। उसका गहरे में कारण यह है कि जब आप किसी अनुभूति से गुजरते हैं तो आपके निकट का पानी आपकी अनुभूतियों को, कुछ ऐसा है पानी में जो आपकी अनुभूतियों को बहुत सघन करता है। प्रेमी नदियों के पास बैठना पसंद करते हैं, कुछ पानी से उनका है लेना देना, और हमारे शरीर में भी बहुत बड़ा परसेंटेज पानी का है। 80%। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग पिछले जन्मों में इमोशनली हर्ट हुए होते हैं, इमोशनली हर्ट हुए होते हैं, या इमोशनली कहीं पे वीक रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं उनका कोई ऐसा अटैचमेंट होता है जो प्रॉब्लम करता है, जो कि अक्सर सबके साथ कर सकता है। मेरा मानना है 75% लोग इमोशनली जीते हैं। तो ऐसे लोगों को पानी के प्रति एक घबराहट होती है। वो पानी की घबराहट नहीं है, वो कोई पानी के साथ इंसिडेंट नहीं घटा, क्योंकि आप लोगों की बातों में आपको भी कई लोग ऐसे हैं जिनको पानी से, उनको भी पानी में भी छोड़ दो तो घबरा पड़ेंगी। तो मुझे भी होता था एक समय, फेयर था पानी से, स्विमिंग भी तो आती है। मुझे भी एक समय पानी से फेयर था, नहीं मुझे तो नहाने में फेयर था। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो पानी में बाकायदा डूब के मरा था, जिसकी हत्या हो गई थी, जो पानी के भंवर में फंस गया था। लेकिन वो पानी से भयभीत नहीं होता, बल्कि वो जहां जिस जगह मरा था वो जगह उसको खींचती थी बार बार कि मेरे पास हाँ। और वो उसको मालूम नहीं था कि वो मरा था। वो तो जब यहाँ आया मेरे पास और उन्होंने वो प्रयोग किए, ध्यान प्रयोग जो मैं करवाता हूँ योग मुद्रा के, उसके बाद उनकी वो मेमोरी खुलनी शुरू हुई और धीरे धीरे उन्हें पता लग गया कि कौन सी जगह जो मुझे बार बार आकर्षित करती थी, गंगा नदी बार बार बुलाती थी,
वहां पे उनको बाकायदा वो और उनके संग में जो डेथ हुई थी, दोनों की एक ही दिन स्मृतियां खुली, एक ही दिन दोनों को पता लगा कि हम वहां पे डेथ हुए थे। तो उनको कोई फेयर नहीं था, उनको आकर्षण था। आपको गजब की बात बता दूं कि मृत्यु के प्रति जो हमारी पिछले जन्म में मृत्यु का कारण हुई होती हैं, वो हमें डरा तो सकती हैं, लेकिन डराने के साथ साथ आकर्षित भी करेंगी। अगर केवल डरा रही हैं, इसका मतलब वो इंद्रिय कारण है, और हमारी इंद्रियां हमारे 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिनमें पानी भी एलिमेंट है। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट कोई ऐसा प्रभाव डालता है जिसके कारण हमें फेयर की अनुभूति होती है, लेकिन उसका मतलब वो अच्छा नहीं लगता, फियर कह लीजिए, तो मैं जो ही कह, अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा पानी हो कहीं पे। मैं देखिए व्यक्तिगत अनुभव की बात जिस समय करेंगे तब हम आपके साथ बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इस समय क्योंकि हम ये चर्चा है और वो हजारों लोगों तक पहुंचने वाली है, तो उसको दूसरे ढंग से करेंगे कि सबके काम हो सके। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ एलिमेंट जो है वो कारण होता है, वहां पे इस टाइप का चीज कारण नहीं होती। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे और प्रश्न दें। जितने मुझे प्रश्न मिलेंगे उतने मुझे ज्यादा और कहने का मौका मिलेगा और मैं मस्त होऊंगा। मुझे